अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नोमान मलिक हूँ और आज के हमारे वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया का यानी कि यूके का सफ़र करने जा रहे हैं और वो तारीखें भी ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ फरवरी से है या फरवरी के बाद से है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए और अहम है क्योंकि एक तहलका खेज़ और बहुत अहम किस्म की तब्दीली लाई गई है बरतानवी ट्रैवलिंग सिस्टम में। उस हवाले से आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप डुअल नेशनल हैं और आप फरवरी या उसके बाद फरवरी के आखिर में 26 फरवरी की तारीख बहुत अहम है, तब से इस पॉलिसी का या आप कहें इस नए रूल का इतलाक़ हो जाएगा। तो अगर आप या आपके प्यारे या आपके जानने वाले बरतानिया का सफ़र करने जा रहे हैं और 26 फरवरी या उसके बाद सफ़र करना है, तो फिर आपको कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जिनके हवाले से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनसे आगाह नहीं होंगे और आप उसी पुराने तरीक़ाकार से सफ़र करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बरतानिया ने अब बहुत सख्ती कर दी और ऐसे ममालिक पर भी इस पॉलिसी का इतलाक़ कर दिया है जो कि बड़ी बड़ी मईशतें हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, गल्फ़ कंट्रीज़ भी शामिल है, जो सियाहों की एक बड़ी तादाद जाती है। पाकिस्तान तो खैर है ही है। तो ये तब्दीली है क्या, हम ये देखेंगे और इसका इतलाक़ कैसे हो रहा है, इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से आप इस तब्दीली के मुताबिक जो है वो सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं। तो उसकी सारी जो तफ़सीलात हैं उससे आपको आगाह करूँगा। तो ये तब्दीली जो बेसिकली आई है इसको ETA कहा जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम, जिसका इतलाक़ 26 फरवरी और इसके बाद से होने जा रहा है बरतानिया में। और इसमें तकरीबन 85 ममालिक जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान तो है ही है। 85 वो ममालिक भी शामिल हैं जिनको बाकायदा पहले फ्री वीज़ा एंट्री थी, यानी कि उनके पास ज़रूरी नहीं था कि उनके पास जो है वो हो वीज़ा हो। और मिसाल के तौर पे आप अमेरिका से आपका ताल्लुक़ है तो आप आ रहे हैं तो अब आपको बाकायदा उस ETA से गुज़रना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो पहले भी गुज़रते थे और सारे तरीके से गुज़रना पड़ता था, लेकिन यहाँ डुअल नेशनल जो पाकिस्तानी हैं उनको भी और बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि आप बरतानवी शहरी भी हैं और आपके पास किसी और मुल्क की शहरियत भी है, और आप फिर उस मुल्क के पासपोर्ट से अगर सफ़र कर रहे हैं तो फिर नया जो ETA का सिस्टम है उसके मुताबिक आपके जो लागू नया तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप पे बहुत ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। हम ये देखेंगे कि ETA है क्या, ये किस तरह से काम करता है और इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों बरतानिया ने ऐसा किया है। तो ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग ऑथराइजेशन जो है या ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है, इसका जो तरीक़ाकार है, अगर आप अमेरिका में सफ़र करते रहते हैं या अमेरिकी पासपोर्ट रखते हैं तो आपको मालूम होगा कनाडा में भी बिल्कुल इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग ऑथराइजेशन सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। तो इस ज़मीन में अब बरतानिया ने भी महफूज तरीन, बरतानवी हुकूमत का कहना है कि सफ़र को मजबूत तरीन और आसान तरीन बनाने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ETA के थ्रू अब अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है, इसमें होगा ये कि आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई आपने कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए एक ऐप दी गई है, उस ऐप के थ्रू आपको जो है तकरीबन 3 दिन पहले आपको 3 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया गया है कि आपको उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। अच्छा, और इस ऐप पर अप्लाई करने के साथ साथ आपको कुछ बुनियादी जो मालूमात हैं वो फराहम करनी होंगी। आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, आपको उसके हवाले से सवालात पूछे जाएंगे, आपको पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी है वो साथ लगानी होगी और आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो लगानी होगी। बुनियादी सवालात होंगे। और यहाँ एक और बात भी बताता चलूँ कि एयरलाइंस जो है वो भी उसी मौके पर जो है आपका वो जो ETA है उसके मुताबिक वो चेक इन कर लेंगे, यानी कि आप जब सफ़र करेंगे और एयरलाइंस जो आपका चेक इन के लिए आप जाएंगे तो उस वक्त ही आपको जो है एयरलाइन रोक देगी। अगर आपके पास ETA नहीं है तो आपकी वो सारी जो फ़ीस है, आपकी जो सारी मेहनत है और आपने जो वक्त सर्व किया है, स्पेशली आए हैं, वो सारी गारत हो जाएगी अगर आप ETA के थ्रू सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो बरतानिया में अब फरवरी के बाद जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ETA के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन मुमकिन बनाएं, ETA के थ्रू अपनी मालूमात दें। तो बरतानिया का कहना यह है कि इससे होगा यह कि हमारे पास पहले ही एक हिस्ट्री मौजूद होगी कि इस मुसाफिर ने पहले कहाँ का सफ़र कर रखा है, क्या आया पहले बरतानिया आए हैं, क्या ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ है इसका कि जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री वीज़ा के तौर पे होती थी, या किसी ऐसे मुल्क से है जहाँ के जो बाशिंदे हैं जिन पर सख्ती की जाती है। उस हवाले से भी
जो चीज़ें हैं उनका जो है उनको देखा जाएगा। अच्छा, एक तो मैं इस वीडियो के आखिर में जो ETA का लिंक है, जो ऐप बड़े आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको फ़राहम कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। कुछ जो मालूमाती लिंक्स हैं यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियली जो उन्होंने गाइडेंस दी है और उसके वो फ़वाइद बताए हैं कि किस तरह से अब आपका सफ़र जो है वो डिजिटल हो जाएगा, किस तरह से आपकी जो सफरी जो सहूलतें हैं उनको कम किया जाएगा और किस तरह से बरतानिया के लिए ये आसानी होगी कि वो जो है अपनी सिक्योरिटी को महफूज तरीन बना सके। वो सारी चीज़ें, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक्स और जो ETA के डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको फ्राहम कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप इस तरह के बाकायदा बाकी खबरों के लिए इमिग्रेशन के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी हुई हैं, वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह उनसे आपको आगाह करूँगा। अगर आपको इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए जानना हो, मज़ीद अपडेट्स के लिए जानना हो और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जानना हो तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और मालूमात से आगाह रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।